नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। तो आज के एपिसोड में हम दो बड़े डेवलपमेंट्स डिकोड करने वाले हैं। दोनों मुंबई की रीडेवलपमेंट पॉलिसी से डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन उनका रियल इफेक्ट बहुत साइलेंटली मिडिल क्लास फैमिलीज तक पहुंचने वाला है। पहली अपडेट माडा के 20 एकड़ से बड़े कॉलोनीज के लिए एक बोल्ड स्टेप है, एक ऐसा डिसीजन जो डेकेड्स पुरानी रीडेवलपमेंट रोड ब्लॉक्स को तोड़ सकता है। लेकिन क्या ये ईज ऑफ रीडेवलपमेंट सच्ची में रेसिडेंट्स के लिए बेनिफिट बनेगा या क्वेश्चंस भी रेज करेगा? और दूसरी अपडेट स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर है। सरकार ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट होम्स के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल रिलीफ अनाउंस किया है जिससे कॉस्ट बर्डन काफी हल्का हो सकता है। पर क्या ये हेल्प मिडिल क्लास बायर्स, टेनेंट्स और ओल्ड बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों को रियल एडवांटेज देगा? तो आज हम समझेंगे ये दो पॉलिसी चेंजेस मुंबई की रीडेवलपमेंट स्पीड, होम अफोर्डेबिलिटी और आपके फ्यूचर फ्लैट साइज और कॉस्ट पर कैसे क्वाइटली इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई के रीडेवलपमेंट पजल के दो इम्पोर्टेंट पीसेस को एक साथ कनेक्ट करते हुए। महाराष्ट्र सरकार ने माडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉलोनीज के लिए एक मेजर रीडेवलपमेंट पॉलिसी अप्रूव की है। अब इस पॉलिसी के अंडर 20 एकर्स या उससे ज्यादा साइज की माडा कॉलोनीज में रीडेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल रेसिडेंट कंसेंट अब रिक्वायर्ड नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि ये वेवर जस्टिफाइड है क्योंकि इस मॉडल में रेसिडेंट्स को हाईएस्ट रिहैबिलिटेशन एफएसआई दिया जा रहा है, यानी घर बदलने के बाद उन्हें एग्जिस्टिंग फ्लैट से बड़ा होम मिलेगा और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। लेकिन डेवलपर्स को टेंडर प्रोसेस के बाद हाउसिंग सोसाइटी से कंसेंट रेजोल्यूशन लेना होगा, तो सोसाइटी लेवल अप्रूवल मैंडेटरी रहेगा। मुंबई और सबर्ब्स में आज 56 माडा कॉलोनीज ऐसी है जो 20 एकर्स या उससे ज्यादा साइज की है। पॉलिसी के मुताबिक इन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रेसिडेंट्स को एलिवेटर्स, मॉडर्न यूनिट्स, स्पेशियस पार्किंग, कम्युनिटी हॉल्स, सीसीटीवी, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, जिम्स और स्विमिंग पूल्स जैसे अमेनिटीज मिलने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड होगा, बेटर वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस, वाइडर रोड्स और इको फ्रेंडली डिजाइन। अब ये पॉलिसी मुंबई सिटी और सबर्ब्स में लार्ज नंबर ऑफ अफोर्डेबल होम्स क्रिएट करने का एम रखती है। माडा मुंबई बोर्ड ने फास्ट में 5000 हाउसिंग सोसाइटीज बनाई थी अक्रॉस एमआईजी और एलआईजी कॉलोनीज, लेकिन इनमें से कई बिल्डिंग्स अब एजिंग और डिलैपिडेटेड कैटेगरी में आती है। इसीलिए माडा ने इंटीग्रेटेड एंड क्लस्टर रीडेवलपमेंट का मॉडल चूज किया है। इस टाउनशिप स्टाइल प्लान में ग्रीन एरियाज, स्कूल्स, हेल्थ केयर, कमर्शियल जोन्स भी इंक्लूडेड होंगे और 114 प्रोजेक्ट्स के रीडेवलपमेंट में माडा खुद प्लानिंग अथॉरिटी के रूप में काम करेगी। स्लम क्लस्टर्स के लिए भी लास्ट वीक एक नई पॉलिसी नोटिफाई हुई है। 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अपडेटेड रूल्स अप्लाई होंगे। ये सारे चेंजेस मुंबई की रीडेवलपमेंट साइकिल को फास्ट ट्रैक करने का एक अटेम्प्ट है। ये तो हुई कंसेंट की बात, लेकिन रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्रेशर होता है कॉस्ट का, और इसी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आती है आज की दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अनाउंस किया है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो रेसिडेंट्स नई बिल्डिंग्स में घर पाते हैं उनके लिए स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। तो ये बेनिफिट 400 स्क्वायर फीट से 600 स्क्वायर फीट तक के रीडेवलप्ड होम्स पर एप्लीकेबल होगा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ने 18 नवंबर को इस डिसीजन का ऑफिशियल ऑर्डर इशू किया है। स्टेट रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक ये स्टेप उन रेजिडेंट्स को रिलीफ देगा जो मुंबई में अपना घर पाने का सपना देखते हैं। क्लस्टर रीडेवलपमेंट का मेन एम ओल्ड और अनसेफ बिल्डिंग्स को कंबाइन करके एक लार्ज मॉडर्न प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर सेफ्टी और बिगर होम्स के साथ।
पहले रेसिडेंट्स को रीडेवलपमेंट के बाद मिलने वाले एडिशनल एरिया पर फुल स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती थी, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये रेडी रेकनर रेट पर कैलकुलेट होती थी। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ओरिजिनल एरिया, एक्स्ट्रा एरिया और फंजिबल एफएसआई सबको नॉमिनल वैल्यूएशन पर काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि बायस पर कॉस्ट लोड काफी कम हो जाएगा। अब क्लस्टर रीडेवलपमेंट में हर टेनेंट को मिनिमम 35 स्क्वायर मीटर्स यानी लगभग 377 स्क्वायर फीट एरिया मिलता है। इसके अलावा 10% से 35% एक्स्ट्रा एरिया और 35% एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है। ये पूरा एरिया अब एक्सचेंज एरिया माना जाएगा। इसमें ड्यूटी नॉमिनल होगी। गवर्नमेंट के एस्टिमेट के मुताबिक 4000 स्क्वायर मीटर के स्मॉल क्लस्टर प्रोजेक्ट्स में डेवलपर को लगभग 21.14 लाख की सेविंग होगी और 50,000 स्क्वायर मीटर के लार्ज क्लस्टर में वेवर अमाउंट 4.36 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो इस डिसीजन से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल होंगे और लॉन्ग डिलेड क्लस्टर प्रोजेक्ट्स को भी एक पुश मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस टाइमिंग पर अपनी बातें रखी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि पॉलिसी का मेन फोकस रेसिडेंट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करना और रीडेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करना है। चाहे 20+ एकड़ माडा कॉलोनीज का कंसेंट वेवर हो या क्लस्टर रीडेवलपमेंट होम्स पर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का पूरा वेवर, एक बात तो क्लियर है, मुंबई के मिडिल क्लास के लिए रीडेवलपमेंट अब सिर्फ एक ड्रीम नहीं बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी बन रहा है। पर अब सवाल आपके लिए है, सोचिए आपके हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट किसका है? ऑप्शन 1 फास्ट रीडेवलपमेंट या ऑप्शन 2 घर की कॉस्ट कम? आपका चॉइस क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू nobrokerage.com फॉर रियलिटी चेक, योर एवरीडे गाइड टू स्मार्ट रियल एस्टेट मूव्स।